हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2024 में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके, जीएस, करंट अफेयर्स व हिंदी के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए विभिन्न प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी जीडी एग्जाम 2024 में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में रहेगा, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा नोवाक जोकोविच ने। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा राज सुब्रमण्यम को। एक क्वेश्चन सिलेक्टेड है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रिज्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो डेविड एलन चिपरफील्ड को किया गया है। सारे क्वेश्चन आपके ट्रेंड में रहेंगे, आप प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस को उठा के देख सकते हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चन ट्रेंड में हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा नरगिस मोहम्मदी को। अगला क्वेश्चन हमारा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किसने जीता। तो क्लाउडिया गोल्डी ने जीता। किसने? क्लाउडिया गोल्डी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो वहीदा रहमान को किया गया। एक को क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, सारे टॉपिक्स का कलेक्शन है ये आपके करंट का। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिष्ठित नार्मन इबोर्लाग 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर स्वाति नायक को किया गया है। नेक्स्ट है, 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो दामोदर मौजू को। डबल स्टार कर लीजिएगा आप लोग इन सभी प्रश्नों को और रिवीजन जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो गीता प्रेस गोरखपुर, नाम नहीं भूलेंगे, गीता प्रेस गोरखपुर। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, 2023 में जर्मन शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो सलमान रुश्दी को। अगला क्वेश्चन है हमारा, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला। तो अल्लू अर्जुन को मिला है। वह 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला। तो आलिया भट्ट को मिला। दोनों ध्यान रखेंगे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023। अगला है, राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार किसे दिया गया। तो इंदौर मध्य प्रदेश। आप लोग जानते हैं ये इसमें दोस्तों स्वच्छता के मामले में कंटिन्यू नंबर 1 पर बना हुआ है, टॉप पर ये बना हुआ है। नेक्स्ट है, SAFF अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता। तो भारत ने जीता है। और फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता। स्पेन ने। जहां जहां से आपके टॉपिक्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन सभी टॉपिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन है ये। अगला है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता। तो जर्मनी ने। YFIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी रही। बेल्जियम। दोनों ध्यान रखेंगे, विजेता जर्मनी है और उप विजेता बेल्जियम। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता। नीरज चोपड़ा, नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट है, टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब तो कार्लोस अल्कारेज ने। और टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो ये भी नोवाक जोकोविच ने जीता है। सारे क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। अगर एग्जाम में मिस होते हैं तो हम कितने रैंक नीचे आते हैं। अगर क्वेश्चन तुक्का मार दे, गलत हो गया, तो निगेटिव मार्किंग अलग से झेलनी पड़ेगी। आगे चलते हैं, थोड़ा सा PDF के बारे में बात करेंगे दोस्तों, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे, 4 PDF यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग केवल SSC GD के बारे में बात करेंगे, जिसका यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन करें। दोस्तों, आपका जो पाठ्यक्रम है GK GS, जिसमें आपका दोस्तों जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स और सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 PDF के जरिए अच्छी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। पेड फीस केवल 50 रुपीज़ रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहाँ पे आप लोग मैसेज कर PDF ले सकते हैं।
ये पीडीएफ दोस्तों इसमें इतना दमखम लगा दिया गया है, एग्जाम के दौरान आपके लाया गया है, सब कुछ अपडेटेड है। अगर आप इसको ले रहे हैं और जितने लोग ले लिए हैं दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा रिवीजन जरूर करेंगे। अगर इतना आप लोग कर लेते हैं कि अच्छी तरह से प्रिपरेशन हुआ रिवीजन, तो कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट हो जाती है। और बाकी जानते हैं दोस्तों, यही पीडीएफ आपका CHSL, CGL, MTS, CRPF, CPO जितने भी एग्जाम्स SSC के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं, सबके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कवर कर रहा है। हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल भी लगा हुआ था दोस्तों, जो हमने दिया है, सारे लोग लगभग अधिकांश लोग लिए हैं। उनको अगर मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों इस वीडियोस को देख रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, प्रिपरेशन के बाद में एक बार रिवीजन का समय थोड़ा सा जरूर देने का प्रयास कीजिए। और जो लोग इतना किए होंगे, कम से कम समय में अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेंगे। बिहार SSC, बिहार पुलिस कांस्टेबल को पूरी तरह से कवर कर रहा है। ये भी पीडीएफ मेरा रेडी है, दिया जा रहा है। और यूपीपीएससी RO में अब हम लोग दोस्तों यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को कवर कर रहे हैं। तो पीडीएफ है दोस्तों जो हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। सत्रिया किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो असम का है। क्वेश्चन कहाँ से आया? शास्त्रीय नृत्य से आया। आप लोगों का फेवरेट टॉपिक है, आप लोग जानते हैं। कोई भी SSC का एग्जाम्स उठा के देख लीजिए, हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन देखिए, आंसर दिया। अब शास्त्रीय नृत्य से जितने क्वेश्चन बनते हैं और जितने ट्रेंड से पूछे जाते हैं, सबको यहाँ पे दोस्तों पूरी तरह से कवर किया गया है। हम लोग 3 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए सबसे पहले लोकेशन देखते हैं। एक तरफ दिया गया शास्त्रीय नृत्य, दूसरी तरफ संबंधित राज्य। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। फिर कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों एक साथ देखेंगे क्योंकि दोनों केरल राज्य के शास्त्रीय नृत्य हैं। अब ऑप्शन डालें, विकल्प बना बना के क्वेश्चन पढ़ा है दोस्तों, तो टाइम टेकिंग होगा, किसी अर्थ का आपके नहीं निकलेगा, केवल कंफ्यूजन क्रिएट होगी। हम चाहते हैं कम से कम समय में आप लोग अपने पाठ्यक्रम को पूरी अच्छे खासे ढंग से कवर कर सकें। कथक दोस्तों उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी मणिपुर राज्य का है। सत्रिय असम का, जो हमारा क्वेश्चन था। ओडिसी ओडिशा राज्य का है। ये थे लोकेशन से संबंधित क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने देखे हैं। अब कैसे भी करें, आप लोग टिक लगाएं, रट्टा मारे, कुछ भी करें, क्वेश्चंस को याद रखने होंगे क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे ही आएंगे। उसके बाद में जितने लोग पीडीएफ ले रहे हैं दोस्तों या ले चुके हैं, मैं कहना चाहूँगा कि अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा रिवीजन का प्रयास जरूर कीजिएगा। और जितने लोग प्रिंट आउट निकलवाए हैं, अंडरलाइन लगा के स्टडी करेंगे दोस्तों, तो आप कंपटीशन में अच्छे खासे ढंग से फाइट करेंगे। ध्यान दीजिएगा। अब चलिएगा, अब यहाँ से जो जो ट्रेंड के घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है शास्त्रीय नृत्य से, उनको हम लोग कवर करेंगे। ध्यान देंगे। पहला है, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु हो गया। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? तो भरतनाट्यम होगा। ध्यान देंगे, भरतनाट्यम से जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? भरतनाट्यम से है। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम से है। वह पद्मा सुब्रह्मण्यम का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? भरतनाट्यम से। इतना क्वेश्चन यहाँ से बनता है जो कि बार बार पूछाता है। दूसरा आइए, कौन सा शास्त्रीय नृत्य केरल से संबंधित है? तो कथकली और मोहिनीअट्टम दो हैं। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? कथकली फेवरेट क्वेश्चन है। कनक रेले का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कथकली से है। रागिनी देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भी कथकली से है। और गोपीनाथ के शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, कथकली से है। ये इतना यहाँ से ध्यान रखेंगे, ट्रिक लगा के, रट्टा मार के, कुछ भी करके क्वेश्चन को याद रखने के। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। अगला है, देखिएगा, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना किस नृत्य शैली के घराने? तो कथक के। सबसे पहले इसको ध्यान रखेंगे। अब ऑप्शन बनाते तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती। एक साथ मिल गया है, जयपुर घराना, लखनऊ घराना, वाराणसी घराना किस नृत्य शैली से के घराने हैं? तो कथक के हैं। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? कथक से। सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? कथक से। गोपी कृष्ण का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? कथक से। वह हजारी गुरुवाल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो भी कथक से। इतना यहाँ से कवर रखेंगे। अगला है, लक्ष्मी नारायण शास्त्री का नाम किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है? कुचिपुड़ी। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। लक्ष्मी नारायण शास्त्री नाम नहीं भूलेंगे, कुचिपुड़ी से क्वेश्चन पूछा जाता है। यामिनी रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कुचिपुड़ी से। वह राजा और राधा रेड्डी दोनों एक साथ दे दिया गया है, किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी से। इतना कवर रखेंगे तो शास्त्रीय नृत्य से आपके क्वेश्चन मिस होने वाले नहीं है। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ है। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन कहाँ से है दोस्तों? ध्यान देंगे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। संस्कृति एवं पर्यटन संस्थान से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पे दोस्तों उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे कवर किया गया है। क्वेश्चन देखिए, हम लोगों ने आंसर दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट जितने बनते हैं एक साथ हम लोग कवर कर लेंगे। ध्यान देंगे, एक तरफ दिया गया है संस्कृति और पर्यटन संस्थान, दूसरी तरफ स्थिति दी गई है। पहला क्या है? ललित कला अकादमी जो कि नई दिल्ली में स्थित है। उस्ताद अलाउद्दीन खान अकादमी भोपाल में स्थित है। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में। जो एक साथ बनता है उनको एक साथ क्वेश्चन को सेट किया जाता है ताकि याद करने में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और सहजता से आपको याद हो सके। अगला क्या है हमारा? सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली में स्थित है। रामकृष्ण मिशन संस्कृति संस्थान कोलकाता में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण कोलकाता में है। ये भी आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। एक एक क्वेश्चन को हम लोग
कोई भी टॉपिक को हम लोग जहाँ से एसएससी में पूछे जाते हैं या आपके सिलेबस में मेंशन है, बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि सारे टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आगे चलते हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है दोस्तों हमारा, ध्यान देंगे आप लोग। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है, तो वेबर होता है। क्वेश्चन एसआई मात्रक, जो मात्रक से क्वेश्चन जनरल साइंस के पूछे जाते हैं उनको यहाँ पे कवर किया गया है। क्वेश्चन देखिए, उनका आंसर दिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो राशियों से यानी एसआई पद्धति में जो क्वेश्चन पूछा आता है उनको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, मैं एक बात बार बार कहता हूँ, एसएससी के एग्जाम आप लोग जानते हैं बहुत सारे शिफ्टों में करवाए जाते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। इसी कारण से रिजल्ट आने से पहले इसका नॉर्मलाइजेशन क्या आता है, ताकि क्वेश्चन को समतुल्य बनाया जा सके और आप ये ना कह सके कि हमारे शिफ्ट में क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के पूछे गए थे, अन्य शिफ्टों में इजी पूछे गए थे। इसी कारण से एसएससी के द्वारा कुछ मोस्ट मतलब 15 से 20 या मैक्सिमम 20 से 25 टॉपिक्स चुन लिए जाते हैं और उन्हीं टॉपिक्स के इर्द आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और थोड़ा सा जैसे जैसे शिफ्ट आगे बढ़ती जाती है, क्वेश्चन के लेवल थोड़ा सा मॉडरेट होते चले जाते हैं, क्योंकि उन्हीं से टॉपिक्स के इर्द गिर्द क्वेश्चन बनाने होते हैं। तो आप लोग दोस्तों जब भी अपनी प्रिपरेशन करें, आप देखें कि वो सारे टॉपिक जहाँ जहाँ से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पूरी तरह से कवर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो उनको कवर करने का प्रयास करें। ऐसा ना करें किसी भी वीडियोस को आप लोग किसी भी चैनल का ओपन करें, 1 मिनट देखें, 2 मिनट देखें, इसको करते हैं, या किसी वीडियोस को पकड़ लें बस उसी को कवर करें। टाइम टेकिंग जा रहा है, समय जा रहा है, क्वालिटी पकड़ ले बस क्वालिटी में लगे, ऐसा ना करें। आपने सभी टॉपिक्स को पूरी तरह से फोकस करने का प्रयास करें और यही काम हमारे दोस्तों पीडीएफ में पूरी तरह से किया हुआ है। हर ट्रेंड से क्वेश्चन डाले गए हैं, उनका रिवीजन करवाया गया है, सब कुछ अपडेटेड है, एग्जाम के दौरान ये पीडीएफ लाया गया है। तो चलिए दोस्तों, राशियों से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक तरफ देखा है राशि, दूसरी तरफ मात्रक एसआई पद्धति में। पहला है बल। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम्ब होता है। रिवीजन जरूर करेंगे, इसलिए मैं दोस्तों पीडीएफ के बारे में बोलता रहता हूँ। अभी अगर हम ऑप्शन बना बना के क्वेश्चन बनाए, क्या अर्थ निकलेगा? कम से कम समय में कवर होने चाहिए, वहां पे सारे कवर भी नहीं होते, कंफ्यूजन अलग अलग से क्रिएट हो जाती है। अगला है विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। प्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी होता है। विद्युत धारा मोस्ट पड़ा रहेगा एम्पियर होता है। विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है। आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, ध्यान देंगे। भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? करेक्ट आंसर का 24 जनवरी 1950। डेट जरूर ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर लीजिए। क्या है दोस्तों, भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया, जो कि हमारा क्वेश्चन था। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है। इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। जनगण मन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। इसे गाने में 52 सेकंड लगते हैं। सारे फैक्ट से प्रिपेयर रहेंगे, एक सेंटेंस में कई फैक्ट डाल देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 है, 343 है, नहीं भूलेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट में चलिए, भारतीय संविधान के भाग 17 में ये है, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 343 है, मिश्र संघ की भाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 343 एक के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। इस पॉइंट से भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। आगे चलते हम लोग। क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा नेक्स्ट, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? तो 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। एक क्वेश्चन को डाल दिया गया है, ये जान के कि हार में हम लोग जानते हैं 5 वर्ष, 5 वर्ष, बस वही 5 वर्ष जानते हैं। इस पे ध्यान रखिएगा, 4 वर्ष है और ये क्यों डाला गया अभी जान जाएंगे। आगे चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर ग्रहण करने की तिथि से 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूरा हो, तक बना रह सकता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता व गृह मंत्री शामिल होते हैं। अब करंट देख लीजिएगा यहाँ पे। नोट, वर्तमान में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। इसको नहीं भूलेंगे, इसलिए क्वेश्चन मेंशन कर दिया गया था पूरी तरह से। करंट बताना है, हमने सोचा स्टैटिक भी बता दें, क्वेश्चन पूरी तरह से कवर हो जाए। तो वर्तमान में भारत केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, नहीं भूलेंगे आप लोग। आगे चलते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये भी देख लीजिएगा। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? ट्रेंड में रहता है क्वेश्चन, आप लोग जानते हैं, हमेशा ट्रेंड में रहता है। भारत का महान्यायाधीश भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, जान लेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट में चलिए, अनुच्छेद 76 यहाँ पे नहीं भूलेंगे। आप कोई भी एग्जाम एसएससी का, दिल्ली पुलिस, कोई भी उठा के देख लीजिए, जितने भी शिफ्ट हुए हैं अधिकांश शिफ्टों में क्वेश्चन मिले हैं और मिलेंगे ही मिलेंगे, आगे भी मिलेंगे। आप देखेंगे आपके जीडी में पूरी तरह से रन करता मिलेगा क्वेश्चन। एक्स्ट्रा फैक्ट हमारा, संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति महान्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। डायरेक्ट ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायाधीश होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 76 है। इन्हें अपने कर्तव्यों के पालन में
भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। नोट देख लेंगे। वर्तमान में भारत के महान्यायाधीश आर वेंकट रमण है, ये नहीं भूलेंगे, करंट हम यहाँ पे जोड़ दिए हैं। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारी स्टडी चैनल शुक्रवार क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन हिंदी से आया है दोस्तों, ध्यान देंगे। निम्न में दामिनी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो बिजली का है। चलिए कलेक्ट कर लेते हैं, हिंदी के हैं दोस्तों, मोस्ट नंबर पर्यायवाची से उठाया गया है, ध्यान देंगे आप लोग। पहला है अमृत, अमृत का पर्यायवाची पीयूष है, सुधा है, अमी है, जीवन है, जीवनोदक है, सोम है। ये 6 वर्ड नहीं भूलेंगे, जो इंपॉर्टेंट है आपके ऑप्शन में दिए आते हैं उन्हीं का यहाँ पे कलेक्शन किया गया है। आकाश का क्या है? गगन होता है, आसमान होता है, अंबर होता है, व्योम अंतरिक्ष होता है, अनंत और नभ होता है, ये इतना ध्यान रखेंगे। जल का क्या होता है? पानी, नीर, तोय, वारी, अंबु, सलिल और सारंग होता है। बिजली का दोस्तों विद्युत है, चपला है, चंचला है, दामिनी है, तड़ित है, सौदामिनी है। नेक्स्ट है भ्रमर का पर्यायवाची की बात की जाए, भंवरा, मधुप, मधुकर, भंवरा और शिलिमुख। जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके ऑप्शंस में दिए जाते हैं उन्हीं को यहाँ पे कवर किया गया है। पत्थर का पर्यायवाची पाषाण, पाषाण, शिला, प्रस्तर, उपल, ये इतना ध्यान रखेंगे। सोना का क्या? स्वर्ण है, कंचन है, कनक है, हेम है, हटक है, महारजत होता है। पवन का पर्यायवाची हवा है, अनिल है, परमहंजन है, समीर है, वायु है, प्रवात है। रिवीजन जरूर करेंगे। पृथ्वी का धरा है, भूमि है, वसुंधरा है, धरती है, धरित्री है, धरणी है, वसुधा होता है। अग्नि की पर्यायवाची की बात की जाए, अनल होता है, आग होता है, पावक होता है, शन, ज्वलन, किरसाणु और शिखी। ये इतना वर्ड यहाँ से ध्यान रखेंगे। ये कुछ पर्यायवाची से क्वेश्चन थे दोस्तों जिनको यहाँ पे हम लोगों ने कवर किए हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा जनरल साइंस से आया हुआ है। क्वेश्चन क्या रखा गया? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होता है कैल्सीफेरॉल, ये क्वेश्चन और आंसर रखा गया। अब जो विटामिन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कमी का प्रभाव यानी होने वाले रोग को भी यहाँ पे कवर कर लिया गया है, ताकि ये टॉपिक भी आप लोगों का कम से कम समय में यहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। अब इसका एक क्लास बनाने का क्या मतलब निकलता है? 1.5 से 2 मिनट में आप कलेक्ट कर लीजिए जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। देखिएगा, एक तरफ विटामिन के नाम, रासायनिक नाम भी दे दिया गया है, कमी का प्रभाव यानी होने वाले रोग, उसकी कमी से। पहला विटामिन ए, रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, इसकी कमी से रतौंधी होती है। जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उनको पूरी तरह से दोस्तों कवर कर लिया गया है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है, बेरी बेरी। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है, इसकी कमी से रक्त क्षीणता या चर्म रोग होता है। हमारे द्वारा दोस्तों आप लोगों को सब कुछ दिया जा रहा है, जरूरत है आप लोगों को गंभीरता से प्रिपरेशन करने की। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल होता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से सूखा रोग होता है। विटामिन ई टोकोफेरॉल होता है, जनन क्षमता की कमी। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। आप लोग जानते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट ही कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, नहीं बनता, तो विटामिन के है। तो ये भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे, सब कुछ पीडीएफ में मेंशन किया हुआ है अच्छे ढंग से। अगला क्वेश्चन क्या रखा गया है? जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। क्वेश्चन में समझ लीजिए, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम, इसका अर्थ यह होगा कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी थे। ये क्वेश्चन और आंसर है। अब इसमें ऐसे क्वेश्चन शामिल किए गए दोस्तों जो कि आपके स्टैटिक जीके के रूप में आपके सभी टॉपिक से, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, आपका इकोनॉमिक्स हो, जियोग्राफी हो, विविध के चैप्टर्स हो, आपके जनरल साइंस हो, वहाँ से इजी टू मॉडरेट जो हर वन एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और रिपीट होते रहते हैं, उनको हाईलाइटेड प्रश्नों को यहाँ पे शामिल किया गया है। इजी टू मॉडरेट उनके ट्रेंड रखे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में थे? प्राकृत भाषा। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित था? तुंगभद्रा। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? बलबन ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? BS नायपाल हैं। सारे क्वेश्चन ध्यान रखेंगे दोस्तों, पूरी तरह से एक एक क्वेश्चन का कलेक्शन किया जाता है, मोस्ट वन देख के आपके पूरे ट्रेंड को समझ के। खालसा पंथ एन एरिया हो गया है। केंद्रीय पोषण उद्यान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर, नहीं भूलेंगे। भारत के किस राज्य में फुलहार झील स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। 1 डिग्री अक्षांश यानी लैटिट्यूड कितने किलोमीटर को दर्शाता है? तो 111 किलोमीटर को। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कहाँ पर स्थित है? तो वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। कहाँ पे? वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा क्या है? 1 मिनट, यहाँ तक हमारा हो चुका है दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। अगला पॉइंट हमारा क्या है? सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र का सब प्रयोग किसने किया था? तो एजी टांसले ने किया था। आर्द्रता किसमें मापी जाती है? हाइग्रोमीटर में। पीतल किसका मिश्रण है? जस्ता तथा तांबा का। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है, तो रासायनिक ऊर्जा में। पीलिया रोग किस पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत है। क्या है? यकृत है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ से है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने? रॉबर्ट हुक ने। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न, जिसको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल
सुकृपा क्लासेस से जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।